अब हम लोग आगे सामाजिक समस्याओं के विषय में हम लोग अभी तक अध्ययन कर रहे थे, उसी में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे नशाखोरी के विषय में। रोहित एक होनहार बच्चा, रोहित 14 वर्ष का एक लड़का है जो कि 8वीं कक्षा में पढ़ता है और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती और मेधावी छात्र है। पढ़ाई के अलावा उसे विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भाग लेना भी बहुत पसंद है और बहुत जोर शोर से भाग लेता है। वह फुटबॉल भी बहुत अच्छे से खेलता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह बदला बदला सा लग रहा है। वह अपने दोस्त महेश के कहने पर नशा करने लगा। देखिए, यहाँ पे जो कहानी है वो रोहित की है और रोहित एक बहुत ही होनहार बच्चा है, बहुत पढ़ने में तेज, मेधावी छात्र है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में सभी प्रतियोगिता में वो आगे रहता है। लेकिन कुछ समय से क्या कर रहा है, वो अपने एक दोस्त के कहने पे नशा कर रहा है। नशा करने के कारण उसका दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ना तो वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पा रहा है और ना ही और अन्य गतिविधियों में ध्यान दे पा रहा है। तो इसी के विषय में एक छोटी सी कहानी लिखी गई है, उसे मैं पढ़ रही हूँ। क्या है, रोहित 14 वर्ष का बालक है और वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और मेधावी छात्र है। पढ़ाई के अलावा विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भी बहुत ही जोर शोर से भाग लेता है। वो फुटबॉल भी अच्छा खेलता है, लेकिन कुछ दिनों से क्या कर रहा है ना, वो बहुत बदला बदला सा लग रहा है। वो अपने दोस्त महेश के कहने पर नशा करने लगा, जिस कारण उसके व्यवहार में धीरे धीरे कई परिवर्तन दिखाई दिए। वह शारीरिक रूप से कमजोर दिखता है और बातों बातों में वह उग्र हो जाता है। विद्यालय का एक शालीन बालक कभी कभी छोटी बातों को लेकर भी बहस करने लगता है। सोचिए, एक सुलझा हुआ लड़का किस तरह से वो बहस कर रहा है क्लास में। अब उसे ना तो पढ़ाई में मन लगता है और ना ही अन्य गतिविधियों में। एक दिन रोहित के शिक्षक ने, मिस्टर अशोक ने उसे अलग से बुलाया और उससे मैत्रीपूर्ण भाव से बात की। मैत्रीपूर्ण का अर्थ होता है कि मित्र के व्यवहार जैसा, जैसे कि एक दोस्त व्यवहार करते हैं ना, उस तरह से उसे समझाया या फिर बात करा कि आखिर जानने का प्रयास करा कि उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, वो इतना अच्छा से क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो जानने के लिए उसके शिक्षक ने उसे बुलाया, उससे बात की। शिक्षक ने उसे समस्या बताने को कहा। रोहित अंत में रोने लगा और अपनी पूरी कहानी सुना डाली। मिस्टर अशोक ने उसे प्यार से समझाया और परामर्श दिया। बहुत ही प्यार से उसके शिक्षक ने उसे समझाया और साथ ही साथ उसे सलाह दी कि नहीं, नशा करना सही बात नहीं होता है, ये गलत चीज़ है, और उसे नशा छोड़ने में काफ़ी मदद भी की। उन्होंने रोहित से के माता पिता से भी बात की तथा धैर्यपूर्वक साथ देने एवं सहयोग करने की सलाह दी। उनका सहयोग उसे नशा छोड़ने में काफ़ी सहायक हुआ। कुछ ही दिनों में रोहित के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। उसका व्यवहार भी पहले से अच्छा हो गया। अब उसे पढ़ाई तथा विद्यालय के अन्य क्रियाकलापों में मन लगने लगा। तो एक शिक्षक के द्वारा किया गया प्रयास आज रोहित को फिर से सफल छात्र बना रहा है। अब नशाखोरी के विषय में हम लोग जानेंगे कि आखिर नशाखोरी होता क्या है। रोहित की कहानी को जैसा कि हमने पढ़ा, यह कहानी नशाखोरी पर है। आज देश की युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता में रंगने की होड़ में के चलते नशाखोरी के संलग्न हो रहे हैं। मतलब कि आज हम लोग के देश के जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं ना, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उसके चलते वो अपना प्रेजेंट लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं में फैलते नशाखोरी देश में बड़ी समस्या में से एक है। अभी जो युवाओं में नशाखोरी की समस्या फैल रही है वो बहुत ही बड़ी समस्या है। नशा एक ऐसी समस्या है जिसे नशा करने वाले के साथ उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही बात है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। एक बच्चा नशा करता है ना, तो उसे खुद का पता नहीं होता है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता वो कर क्या रहे। कभी कभी तो अपने माता पिता पे हाथ भी उठा देता है, बदतमीजी करता है, साथ ही साथ पैसा तो इस कदर बर्बाद करता है, और नशा करने के कारण वो कुछ ऐसे गलत काम कर बैठता है जिसका खामियाजा उसके पूरे परिवार को मतलब कि झेलना पड़ता है। मैं अपनी कक्षा के एक छात्र के विषय में बताना चाहूँगी। वो जब मैं कक्षा 10th में थी ना, तो उस वक्त भी कुछ छात्र ऐसे थे जो नशा करते, ड्रिंक करते थे, जो कि बहुत ख़राब था। बाद में उसे भी पछतावा होता होगा, लेकिन वो जो कर रहे थे वो बहुत गलत कर रहे थे। नशा करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है।
अतः नशा एक ऐसी समस्या है जिससे नशा करने वाले के साथ उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। परिवार से समाज, समाज से देश का निर्माण होता है। जैसा कि हम जानते हैं, परिवार जो निर्माण हुआ है वो उससे ही से एक लघु परिवार से छोटा सा देश बनता है, छोटा सा समाज, समाज से देश। तो ये देश का भी जो हो रहा है ना, तो देश भी जो हम लोग का वो भी बर्बाद हो रहा है। एक अगर छोटे से बच्चे का भविष्य बर्बाद होता है, उसका देश का भी तो भविष्य, आने वाला कल बर्बाद हो रहा है ना। क्योंकि भावी पीढ़ी की संपत्ति तो हम बच्चे ही हैं। अब बच्चे नशा करेंगे तो उनके देश का भविष्य तो खराब होगा ही। अतः परिवार की बर्बादी का असर हमें देश पर भी देखने को मिलता है। नशाखोरी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। नशाखोरी की लत के कारण टीबी, हेपेटाइटिस, नशाखोरी की एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या होती है और इसके लत के कारण क्या होता है, टीबी की समस्याएं, हेपेटाइटिस बी, कैंसर, पागलपन जैसी बीमारियों बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। नशाखोरी के कारण क्या हो रहा है ना, बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे, उन्हें नशा की ऐसी लत लग जाती कि टीबी हो जाता है, उससे कैंसर तक हो रहा है, पागलपन बढ़ जा रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा, पागलपन। नशाखोरी के कारण लोगों में अपराधी प्रवृत्ति का जन्म होता है। समाज में होने वाले अपराधों के कारण में नशाखोरी का एक प्रमुख कारण भी है। नशाखोरी का बहुत ही प्रमुख कारण, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही है, उसमें भी बताया गया है कि नशाखोरी से क्या हो रहा है। जब पूरा तरह से दिमागी हालत संतुलन में नहीं रहती और वो तो मार पीट करने लगता है अपने पेरेंट्स तक को। अगर कोई नशा करने वाला छात्र है, अगर उसकी नशा की लत लग जाएगी ना, तो उसका पेरेंट्स तक को मार देगा। किशोर नशे का सेवन निम्न कारणों से करते हैं। कौन कौन कारणों से वो नशा करते हैं ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वयस्कों की नकल, जो से बड़े, अगर कोई भी बच्चा, जैसा कि बाल्यावस्था का बच्चा जो होता है ना, वो नकल बहुत करके सीखता है, हर चीज़ करके सीखता है। छोटा बच्चा बहुत जल्दी नकल करके सीखने लगता है। तो वयस्कों की नकल मतलब बड़े लोग जब नशा करते हैं तो बच्चा उसे देखता है और उसी को अपनाता है। शराब एवं तंबाकू कंपनियों के आकर्षण विज्ञापन के प्रभावित होकर, जो आपने देखा होगा तंबाकू के पैकेट के आगे में विज्ञापन लगा रहता है और बहुत सारे पिक्चर्स रहते हैं, तो बस उसी से अट्रैक्ट हो जाता है और वो प्रभावित होता है। अभिभावक और बच्चों में संवादहीनता के कारण बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं ना, वो दूर रहते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, बाहर काम कर रहे होते हैं, वो अपने बच्चों पे सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाते कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, सही ढंग से गाइडेंस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो किशोर अवस्था के बच्चे पे सही ढंग से उसके गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो माता पिता दोनों पे ये मतलब कि उस वक्त का बच्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा बिगड़ता है और नशा वगैरह की लत लग जाती है। तो माता पिता को सहयोग करना चाहिए और साथ ही साथ ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा कहीं बिगड़ तो नहीं रहा। एक मित्र के रूप में व्यवहार करना चाहिए। मित्रों का दबाव, कई बार क्या होता है, ऐसे संगति का असर पड़ जाता है और मित्र के दबाव में आकर भी बच्चे नशा करने लगते हैं, ड्रिंक्स करने लगते हैं, तो ये भी गलत बात है। निराशावादी परिस्थितियों से बचने के लिए कई बार क्या होता है, अब किशोर अवस्था के बच्चों क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। उन्हें हर प्रकार की अगर वो सुंदर नहीं दिख रहे हैं तो बच्चा चिढ़ा रहा है, क्योंकि उस टाइम का जो एज होता है, तूफान का काल भी कहा गया उसे। बहुत सारे स्टैनली हॉल ने उसे तूफान का, संघर्ष का काल कहा था। और इस एज में बहुत ही दुखी अवस्था होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी में रहते हैं, पूरी तरह से एकदम डूबे रहते हैं कि क्योंकि उन्हें अपने करियर के प्रति भी बहुत सारी चिंता होती है, क्या करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेके क्या करना है, बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आन पड़ती है। तो इसके कारण क्या होता है ना कि निराशावादी बहुत सारी परिस्थितियाँ, कई बार तो क्या होता है कि इस एज के बच्चे समलिंगी भावना का विकास होता है, विषमलिंगी भावना का विकास होता है, जिससे लड़का लड़की में अट्रैक्शन होता है। तो कई बार उसमें भी असफलता के कारण निराशावादी हो जाते हैं, करियर सही से नहीं बना पा रहे हैं। मैथ्स में इंटरेस्ट है और माता पिता उसे बोल रहे कि आर्ट्स लेके करो, या फिर आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो माता पिता उसे साइंस लेने के लिए कहते हैं। तो निराशावादी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है, जो इस वजह से भी वो लोग नशा करने लगते हैं। परिवार में नशाखोरी का माहौल के प्रभाव के कारण भी होता है। अगर बच्चे के परिवार में माता पिता में से कोई भी अल्कोहल ले रहा है, तंबाकू का सेवन कर रहा है, तो बच्चा दिखता है, प्रभावित होता है और वही काम करेगा जो उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। अगल बगल का माहौल, आसपास पड़ोस के माहौल, उसके दोस्त, सभी उसे प्रभावित करते हैं। परीक्षा में असफलता, एक और कारण यह भी है कि
कोई बच्चा है वो अपने एग्ज़ाम में बार बार एक बार फेल हुआ, दूसरी बार उसके पेरेंट्स से टॉन्ट कर रहे हैं, उसके अगल बगल के बच्चे, उसके रिश्तेदार टॉन्ट कर रहे हैं, तो इसके कारण भी वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो नशा करने लगता है। आसानी से नशीले पदार्थों की उपलब्धता, हाँ ये बात तो बिल्कुल भी सच सच है कि आसानी से और बहुत कम दाम में भी ये नशीली पदार्थें मिल जाती है, तंबाकू वगैरह, गुटखा। तो बच्चे खाने लगते हैं, एक दूसरे को देखा देखी करके बस उन्हें आदत लग जाती है। गलत धारणा की नशापन में ताकत में वृद्धि होती है, हाँ कई बार तो ऐसी सोच होती है बच्चों के अंदर कि नशा करने से क्या होता है, ताकत में वृद्धि होती है, जो कि गलत है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। नशा करने से बल्कि इतनी सारी बीमारियां होती है, अगर उन्हें सही शिक्षा दी जाए तो वो ना नशा करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, गांव का माहौल में, अगल बगल के सोसाइटीज़ में क्या होते हैं, पढ़े लिखे बच्चे इंसान नहीं होते हैं, और ऊपर से माता पिता तो बिल्कुल भी नहीं होते, गाइडेंस तो कर नहीं पाते हैं, ध्यान तो दे नहीं पाते हैं। ऊपर से जो उससे बड़े जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, पढ़ लिखे होगा भी क्या, नौकरी तो मिल नहीं रही है, तो काम ही तो करना है। वो लोग नशा करके काम करते हैं, बस एक दूसरे का देखा देखी वो लोग भी नशा करने लगते हैं, और गलत धारणा का विकास हो जाता है कि ताकत मिलेगा तुम भी खाओ। बस इसकी वजह से भी नशा करने से क्या हो जाता है कि नशा की लत लग जाती है। अब नशाखोरी के दुष्प्रभाव क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एकाग्रता की कमी, नशा करने के कारण बच्चे क्या होता है, ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाते, एक एक ध्यान में केंद्रित नहीं कर पाते, वो पढ़ाई पे केंद्रित नहीं कर पाते, या किसी भी कोई भी काम करना चाहे, वो खेल में अच्छे हैं तो उसमें, जैसे कि अभी हमने रोहित की कहानी में देखा था, उससे अभी आपको सीख मिली। स्मरण शक्ति में कमी, जो भी कोई चीज़ पढ़ाई करते हैं उसे याद भी नहीं रहता। नशा कर रहे हैं तो उसे क्या पता होगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता, वो याद करने की शक्ति कम हो जाती है। स्वयं पर नियंत्रण कम होना, उसका खुद पे नियंत्रण नहीं रहता है। कोई बच्चा होता है उसके खुद पे, मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चे को लत लग जाए ना नशा की, तो अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स ना समझ के, उसे भी दुश्मन समझ के, उसे भी उसका भी मर्डर कर दे। नशा इतना बुरा चीज़ है। शरीर का वजन कम होता है, स्वच्छता में कमी आती है, स्वच्छ नहीं रहते, गंदे से माहौल में, कहीं नशा करने के बाद देखे होंगे आप लोग, बहुत सारे लोगों का उदाहरण ले सकते हैं जो ड्रिंक्स करने के बाद सड़क के किनारे, कचड़े में, कहीं पे भी लुढ़क जाते हैं, देखा ही होगा आपने। तो उन्हें खुद का पता नहीं हो तो क्या स्वच्छ रहेंगे। शरीर का वजन भी कम हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि अभी हमने देखा, टीवी की समस्याएं, कैंसर की समस्याएं, हेपेटाइटिस की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ये सारे गलत बात है। अपराधी प्रवृत्ति का जन्म, ये तो सबसे मुख्य कारण है कि नशा के द्वारा क्या होता है, अपराधी प्रवृत्ति का जन्म होता है। बच्चे के अंदर मारपीट की भावना, हिंसक गतिविधियाँ, नशा के द्वारा वो मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, बहुत सारे अल्फाज जो होता है, गाली गलौज करते हैं, ये सारी चीज़ उनके अंदर पैदा हो जाती है। अतः हमने देखा नशा किस प्रकार से हमें हमारे व्यवहार को परिवर्तन करता है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। वास्तव में नशे का सेवन एक गलत धारणा होता है, इसमें कभी भी लाभ नहीं हो सकता। अतः हमें नशे के सेवन से बचना चाहिए। कहा जाता है, खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो, नशा से इनकार करो। हम लोगों ने एक और चीज़ भी हमें जानना है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। नशा से बचने के लिए जो निरोधक दिवस बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो 26 जून को बनाया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है, खुद से प्यार करो, नशा से इनकार करो। नशा एक ऐसी लत है जो एक बार किसी को लग जाती है तो उसे मौत के मुंह तक ले जाती है। एक नशेड़ी मरते मरते अपने परिवार को भी मार देता है। ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है। नशाखोरी से के बचाव के क्या क्या उपाय होते हैं, इसे भी हम लोग जानते हैं। नशा के आदी हो चुके किशोरों को अपनी समस्या को माता पिता या शिक्षकों से बताना चाहिए। उसके बाद नकारात्मकता से बचना चाहिए। हाँ सही बात है, नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकों से सलाह लेनी चाहिए। अगर बहुत कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ही बुरा लत में लग गया उसे नशा से, तो उसे चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं उससे सलाह लेना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र में भी परामर्श लेना चाहिए, और साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ रखना भी चाहिए। नशाखोरी की प्रेरित करने के लिए सदस्य या मित्रों से दोस्ती करने से प्रेज करना चाहिए। जो लोग नशा के लिए बढ़ावा देते हैं ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए।
अतः इस प्रकार हमने बहुत सारी चीज़ सीखा, बहुत बचाव के उपाय भी देखे, नशा क्या होता है, नशा के क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो हमने इस चैप्टर में जाना। अगले की कक्षा में हम लोग मानव तस्करी के विषय में अध्ययन करेंगे।